की हर रोज करते हैं कोशिश। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, जब कभी भी बात आती है कि आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, तो एक बहुत ही बड़ा ही सेट पैटर्न है जिसमें हम लोग यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। आज हम सीखेंगे कि अलग-अलग तरीके हो सकते हैं यूज्ड टू को इस्तेमाल करने के भी, लेकिन आपने कौन-सा इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और हम वही डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में भी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बता दूँ पिछले 1 हफ्ते में लगभग 19,000 लोगों ने हमारे वीडियोज़ देखे, लेकिन टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपको दिख ही रहा है। तो बस ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना या फिर लाइक करना, ये चारों चीज़ें आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करती हैं काफ़ी एनकरेज, तो प्लीज़ ये ज़रूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। 15 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी-जल्दी हो जाएँगी। मैं हर सुबह जल्दी उठता था। आई और क्योंकि ये पास्ट का पैटर्न है, सो आई यूज्ड टू वेक अप हर सुबह अर्ली और फिर जल्दी के लिए अर्ली और फिर हर सुबह के लिए एवरी मॉर्निंग। सिंपल है ना? आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। वह पहले हर रविवार को मंदिर जाती थी। अब देखिए, यहाँ पर अब मतलब एक पैटर्न के अलावा, पास्ट का एक पैटर्न के अलावा अ, ये भी बताया जा रहा है कि हर रविवार को, तो वो पहले हर रविवार को मंदिर जाती थी। अब यहाँ पर इस पहले को देखकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे इसके लिए क्या वर्ड लिखना है। आइए देखते हैं। सो शी यूज्ड टू जाती थी, सो इस वजह से शी यूज्ड टू मंदिर जाती थी। गो टू द टेम्पल, एक खास मंदिर ही होगा ना जहाँ जाती होगी। सो शी यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी संडे। संडे क्योंकि एक दिन का नाम है, तो इस वजह से आप इसके पहले लेटर को हमेशा कैपिटल लिखिएगा। अब ये पहले को यहाँ पे अलग से ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूज टू का मतलब ही तो है कि ये पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो जैसे आपने कह दिया शी यूज्ड टू गो टू द टेंपल एवरी एवरी संडे, वहीं पर कहानी खत्म। हम बचपन में इस पार्क में खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले इन दिस पार्क। और बचपन में के लिए आप कहेंगे ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ड्यूरिंग चाइल्डहुड वी यूज्ड टू प्ले इन दिस पार्क ड्यूरिंग चाइल्डहुड। वे कभी इतने व्यस्त नहीं रहते थे। वो नहीं रहते थे इतने व्यस्त। दे नेवर used to be so busy. They never used to be so busy. या फिर आप चाहें तो दिस बिजी भी कह सकते हैं। इतने व्यस्त की बात हो रही है तो आप दिस बिजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मसालेदार खाने का कभी स्वाद नहीं था। देखिए, यहाँ पर स्वाद नहीं होने का मतलब है कि मतलब उसका जो एक टेस्ट होता है, एक कहते हैं ना लहू मुंह लग गया वाली कहानी है यहाँ पर। तो स्वाद नहीं था एज इन दिस पर्सन वाज नॉट यूज्ड टू। तो पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप बेहतर समझ पाएंगे। आई नहीं था, आई वॉज नेवर कभी नहीं था, आई वॉज नेवर यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ। मसालेदार खाने के लिए आप कहेंगे स्पाइसी फूड। तो मुझे इस मसालेदार खाने के स्वाद की आदत नहीं थी, कहने का मतलब ये हो रहा है। तो उसी को हमने ट्रांसलेट करा, आई वॉज नेवर यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ स्पाइसी फूड। वह नए शहर में अकेले रहने का आदी हो गया है। अब आदी हो गया, इसके लिए आप कहेंगे गेट यूज टू, लेकिन आदि हो गया की बात हो रही है तो आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। ही गॉट यूज्ड टू लिविंग इन द न्यू सिटी। ही गॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन, अकेले रहने का आदि हो गया ना, तो इस वजह से अलोन इन द न्यू सिटी। एक बार फिर से, वह नए शहर में अकेले रहने का आदि हो गया है। यू गॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन इन द न्यू सिटी। फिर आता है, क्या तुम देर रात तक जागने के आदी हो? पहले इसको पॉजिटिव में बना लेते हैं। तुम आदि हो, यू आर यूज्ड टू जागने के, स्टेइंग अवेक, और देर रात तक लेट एट नाइट। सिंपल है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी है हम उसको यहां से उड़ाएंगे, शुरुआत में लिख लेंगे, बस बन गई बात। इतना आसान है। बस आपको बस पैटर्न का ध्यान रखना है और आप ऐसे किसी भी ट्रांसलेशन को, ऐसे किसी भी सेंटेंस को फटाफट ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यू यूज्ड टू स्टेइंग अवेक लेट एट नाइट। मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूँ। मैं आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज्ड टू, आई एम नॉट
यूज्ड टू, इस तरह के व्यवहार का, इसके लिए आप कहेंगे दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। BEHAVIOR या फिर OUR, स्पेलिंग ब्रिटिश या अमेरिकन कोई भी फॉलो कर सकते हैं आप। OR अमेरिकन हो गया, OUR ब्रिटिश हो गया। आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। एक समय में हमारे पास एक बड़ा घर था। We used to have a big house। और एक समय में के लिए हम शुरुआत में once upon a time का इस्तेमाल कर लेते हैं। पास्ट में था, अब नहीं है, तो इस वजह से once upon a time, अरे ये NCE हो गया, तो इसको करेक्ट कर देते हैं। once upon a time, और इसके बाद कॉमा, फिर आएगा we used to have a big house। once upon a time we used to have a big house। फिर आता है वो अपने काम में कड़ी मेहनत करने की, उसने अपने काम में कड़ी मेहनत करने की आदत डाल ली। तो she got used to कड़ी मेहनत करने की, working hard, और अपने काम में, so at her job। She got used to working hard at her job। मैं इस गर्म मौसम का मौसी का नहीं, मैं इस गर्म मौसम का अभी आदी हो रहा हूँ। आदी हो रहा हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। So I am getting used to। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूज टू जो है ये फिक्स रहेगा, इसके आसपास के सारे वर्ड्स रिवॉल्व होते रहेंगे इसके अराउंड, लेकिन ये यूज्ड टू जो है वो एज इट इज रहने वाला है। आई एम यूजिंग टू, आई एम यूज टू, यूज्ड के अलावा कुछ भी नहीं होगा ये। so I'm getting used to इस गर्म मौसम का, this hot weather, this hot weather। I'm getting used to this hot weather। वे एक समय में गिटार बजाते थे, अब नहीं बजाते, लेकिन पास्ट में बजाते थे। So they used to play guitar। अब देखिए, गिटार जो एक सब्जेक्ट है, उसके साथ आप हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल तो लगाएंगे ही। तो they used to play a guitar। अगर आप कहते हैं they used to play guitar, तो मतलब बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से उन्होंने गिटार को पिक किया था, और वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि गिटार एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो उसके आगे एक आर्टिकल लगा दीजिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो दे यूज्ड टू प्ले गिटार, और एक समय में, मतलब एट 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 वन टाइम, कुछ ऐसा कह सकते हैं, वो एक समय में गिटार बजाते थे। दे यूज्ड टू प्ले अ गिटार एट वन टाइम। सुन के ये आपको बेशक ये सेंस दे रहा होगा कि एक बार में एक ही गिटार बजाते थे, लेकिन वो सेंस नहीं है। रियल सेंस उसका यही है, वो एक समय में गिटार बजाते थे। वे वह अपनी पुरानी नौकरी की तुलना में इस काम का आदी हो रही है। ओके, सो शी इज गेटिंग यूज्ड टू दिस न्यू जॉब। नए काम की तुलना में इसकी आदी हो रही है। तो अब गेटिंग यूज्ड टू या फिर बिकमिंग यूज्ड टू का इस्तेमाल कर लीजिए। कंपेयर्ड, तुलना में। सो कंपेयर्ड टू पिछले नौकरी की वजह से आप यहाँ कहेंगे हर ओल्ड वन। अरे, कंपेयर टू हर ओल्ड वन, कुछ ऐसा। सो शी इज गेटिंग यूज टू या फिर शी इज बिकमिंग यूज टू। इमेज क्यों हो गया, ओके हटाओ, हर ओल्ड वन। ओके, शी इज गेटिंग यूज टू दिस न्यू जॉब कंपेयर टू हर ओल्ड वन। वह नए नौकरी की तुलना मतलब पुरानी नौकरी की तुलना में नए नौकरी की आदी हो रही है। तो या फिर इस काम की आदी हो रही है। सो शी इज गेटिंग यूज्ड टू दिस न्यू जॉब कंपेयर टू हर ओल्ड वन। हमें नए समय सारणी के आदी होने में थोड़ा टाइम लगेगा या फिर थोड़ा समय लगेगा। वी विल गेट, अरे नहीं ऐसा नहीं, वी विल टेक टाइम, हमें समय लगेगा टू गेट यूज्ड टू, आदी होने में, टू दिस, टू गेट यूज्ड टू दिस न्यू, समय सारणी के लिए आप कहेंगे टाइम टेबल। We'll take time to get used to this new timetable। वह अपने दोस्तों के साथ शाम को सैर करने का आदी था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो आप डालिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।